नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक खास मौके के बारे में जो हम सभी को मिलकर गर्वित होने पर आमंत्रित करता है, भारत के गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस भारत के राष्ट्र पर्वों में से एक है, जिसे लोकतंत्र के महापर्व का दर्जा प्राप्त है। इसी दिन भारत में स्वतंत्र भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारतीयों के सम्मान को स्वतंत्रता की अनुभूति कराने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान को लागू किया गया। भारत में हर वर्ष इसी दिन को देशभक्ति के उत्साह के साथ गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भारत का 75वां गणतंत्र दिवस है, जिसको भारत पूरी सकारात्मकता के साथ मनाते हैं। 26 जनवरी चुनने के पीछे ये थी वजह। संविधान सभा ने इस उद्देश्य के लिए 26 जनवरी को चुनते हुए राष्ट्रीय गौरव के पर्याय के रूप में एक दिन पर दस्तावेज को स्थापित करने का लक्ष्य रखा। इस तिथि का महत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक से मिलता है। कांग्रेस ने अपने लाहौर सत्र के दौरान 26 जनवरी 1930 को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता के दिन के रूप में नामित किया था, जिसमें सभी भारतीयों से इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया गया था। INC का निर्णय भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव में एक स्वतंत्र देश के रूप में अधिराज्य का दर्जा देने के ब्रिटिश प्रस्ताव की प्रतिक्रिया थी। इस सत्र के दौरान पहली बार तिरंगा फहराया गया था। 20 साल बाद 26 जनवरी को ही देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और तब से देश इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता आया है। इस दिन को चुना गया क्योंकि ये दिन हमारी ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा है। हमने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाए और स्वतंत्रता प्राप्त की, और इसके बाद हमने एक संविधान बनाया जो हमें एक सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाता है। भारतीय हर साल 26 जनवरी को बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। इस दिन लोग अपना धर्म, जाति, लिंग भूलकर इस दिवस को मनाते हैं। ये पूरे देश को एक साथ लाता है। ये सचमुच हमारे देश की विविधता को दर्शाता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली इसे गणतंत्र दिवस परेड के साथ मनाती है, जो भारतीय सेना की ताकत और हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करती है। ये परेड अन्य शहरों में भी होती है, जहाँ बहुत सारे स्कूल भाग लेते हैं। बच्चों और पेशेवरों को इतना प्रयास करते हुए देखना खुशी की बात है। जिस तरह से वे परेड की शोभा बढ़ाते हैं, उससे किसी को भी अपने देश पर गर्व होता है। इस दिन हम राष्ट्रीय ध्वजारोहण भी करते हैं। नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद सैन्य बैंड द्वारा बजाए गए राष्ट्रगान के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके अलावा सभी स्कूलों में इस दिन बड़े ही धूमधाम से बच्चों द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम, भाषण, कविताएं आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। मिठाइयां बांटी जाती है। ये दिन हर भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन होता है। हालांकि यह बहुत खुशी का दिन है। हमें स्वतंत्रता के उस संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए जिसमें हमारे पूर्वजों ने भाग लिया था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करने के साथ ही हमारे सेनानियों द्वारा किए गए कार्यों को खास तौर पर बताया जाता है कि किस तरह अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन किया था और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी देकर भारत को आजादी दिलाई थी। हमें यहाँ सभी का यहाँ जिक्र करना महत्वपूर्ण है कि हम अपने देश के सच्चे नागरिक हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रति समर्पित रहें और उसकी सफलता में अपना योगदान दें। इस गणतंत्र दिवस हम सभी एक बार फिर याद करेंगे कि हमारा देश कितना महान है और हम उसके सच्चे नागरिक हैं। जय हिंद, धन्यवाद और गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।